शरीर के ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाता है। और साथ साथ में जब हम कहीं बैठते हैं तो साथ में परछाई दिखनी शुरू हो जाती है, साथ साथ रहती है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो एक आज का जो मेरा विषय है, ये काफ़ी लोगों का सवाल था मेरे पास में और काफ़ी समय से मैसेज आया हुआ था कि घर के अंदर जो बुरी शक्तियां हैं उनका प्रवेश कैसे हो सकता है और कब होता है, या हमारे घर के अंदर कौन सी कमी के कारण हमारे घर में इन बुरी शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है, या कोई नकारात्मक शक्ति छोड़ता है तो घर के अंदर कैसे रुक जाती हैं, कोई वचन भरा के भी छोड़ सकता है। तो ये काफ़ी प्रश्नों मेरे पास में आए हुए थे, सभी के सवालों का मैं जवाब दूंगा। यदि आपको पूरी जानकारी की आवश्यकता है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार संबंधी जानकारी या फिर आप ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं तो आपको चैनल के माध्यम से सब बता दिया जाता है और ऑनलाइन पूछा आप दरबार से ले सकते हैं। कई बार सवाल था कि हमारे घर में जो प्रवेश करती हैं शक्तियाँ, नेगेटिव शक्तियाँ प्रवेश करती है, तो उन शक्तियों का क्या अनुभव होता है घर में, किस किस तरह से वो अनुभव करवाती हैं। हमारे घर के अंदर कोई गलत शक्तियाँ हैं तो अनुभव क्या रहते हैं उन शक्तियों के। सबसे पहले कई लोगों का मेरे पास में सवाल था कि हमारे घर के अंदर हम जब रात को सोते हैं, शरीर के ऊपर दबाव बनना शुरू हो जाता है और साथ साथ में जब हम कहीं बैठते हैं तो साथ में परछाई देखनी शुरू हो जाती है, साथ साथ रहती है लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता। और जब हम सो रहे होते हैं तो शरीर की छाती को ऊपर दबाव शुरू हो जाता है, कोई हाथ को हिलाता है, कहीं पैर को हिलाना शुरू कर देता है और कई बार कोई बाहर से आवाज़ें आती हैं, अलग अलग तरीके की आवाज़ें सुनाई देती हैं घर के अंदर। और ये काफ़ी समय से हो रहा है, परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। और कई बार क्या है, परिवार के अंदर हमारे को स्वप्न के माध्यम से बहुत सारा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लग जाता है, बार बार स्वप्न के माध्यम से, और कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देनी शुरू लग जाती हैं। और कई बार तो जो स्वप्न के माध्यम से जो गंदी चीज़ें होती हैं वो रियलिटी करती हैं हमारे साथ। तो उसका मतलब यही होता है कि हमारे घर के अंदर कोई नकारात्मक शक्ति का वास है, चाहे वो कहीं से लग के आई है, किसी ने छोड़ा गया है, या कोई भारी नेगेटिव शक्ति का हमारे घर के अंदर वास है। और तो ये नेगेटिव शक्ति घर में प्रवेश कब करती हैं, हमारा कौन सी कमी के कारण हमारे घर के अंदर ये प्रवेश कर जाती है, कौन सी चीज़ को हमने मजबूत करना चाहिए ताकि ये गलत शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश न करें। तो सबसे पहले हमारी कमजोरी होती है, उसके कारण से ही नेगेटिव शक्ति हमारे घर में प्रवेश करती हैं। कमजोरी कहाँ से है, यदि हमारे कुल के पितर, कुल देवी या कुल के देवता जब हमारे से पीछे हट जाते हैं, शक्तियों से हाथ छोड़ देते हैं, तब ये चीज़ें हमारे घर के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे घर के रक्षा करते हैं जो हमारे कुल के पितर होते हैं, और उसके बाद में हमारी जो कुल देवी है, लगातार कई पीढ़ियों से हम पूजते आ रहे हैं, वो हमारी कुल देवी, जैसे कोई अलग अलग रूपों में माँ भगवती को पूजते हैं, वो कुल देवी होती है। किसी के घर में कुल देवता पूजे जाते हैं, तो वो हमारे कुल की रक्षा करते हैं इन चीज़ों से, नकारात्मक चीज़ों से। यदि कोई भी नकारात्मक चीज़ बाहर की है, घर के अंदर प्रवेश करती है, तो वो शक्तियाँ प्रवेश नहीं करने देती यदि हम इन शक्तियों को मजबूत करके चलेंगे। कई बार मेरे पास जैसे सवाल भी देखा जाता है कि नकारात्मक शक्तियों के कारण पूरे के पूरे घर बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए सबसे पहले हमने कुल के पितरों को मजबूत करके चलना चाहिए और कुल देवी को मजबूत करके चलना चाहिए, ताकि उनकी कृपा रहे तो हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर और बाहर की गलत शक्तियों का प्रवेश न हो। क्योंकि यदि हमारे कुल की देवों की शक्ति मजबूत होगी, पितरों की शक्ति मजबूत होगी, कुल देवी की शक्ति मजबूत होगी, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। और कई बार क्या है, जैसे ये ओझा सोखा, तांत्रिक तंत्र करने वाले सेवड़े होते हैं, कुछ लोग ये क्या करते हैं, ये वचन बढ़ा के छोड़ देती है शक्तियों को। यदि आपकी घर की शक्ति कमज़ोर है तो वो घर के अंदर आपका वास कर लेती है नकारात्मक शक्ति। अब कोई बहसबाजी में छोड़ देता है, कोई किसी कारण से छोड़ देता है, तो फिर शक्ति उसको बर्बाद करना शुरू कर देती हैं। और शक्ति क्या है, जब नकारात्मक शक्ति घर में वास हो जाता है, सबसे पहले परिवार को अलग करती है, अलग थलग कर देती है परिवार से। सबके अंदर मन मुटाव हो जाएगा, काम धंधों में नुकसान शुरू हो जाएगा, नौकरी में नुकसान शुरू हो जाएगा। परिवार के अंदर जितने लोग हैं, कोई नशे के चक्कर में पड़ जाता है, कोई जुआ खेलना शुरू कर देता है, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। और घर के अंदर परिवार में संतान की कमी उत्पन्न हो जाती है। जब नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जब तक हमारी ये शक्ति मजबूत नहीं होती, तो घर के अंदर नुकसान शुरू हो जाते हैं।
और एक दूसरे से अलग होने की सब बातें करने शुरू कर देते हैं। तो ये समझो कि हमारी घर की जो शक्तियाँ हैं, दैविक शक्तियाँ हैं, वे पीछे हटी हुई हैं और नकारात्मक शक्तियों का घर के अंदर प्रवेश हो चुका है। इन सभी को हमने दूर करने के लिए सबसे पहले हमने अपने कुल के पितरों को मजबूत करना है, कुल देवी को मजबूत करके चलना है। जब तक इनको हम मजबूत करके नहीं चलेंगे, तब तक हम किसी भी तरह के उपाय करते रहें, तब तक हमारे पास ये शक्तियाँ, गलत शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती ही रहेंगी। तो इन शक्तियों से बचने के लिए हमने कुल के पितरों को मजबूत करके चलना है और कुल देवी को, जिसके घर में कुल देवी पूजी जाती है, उसको मजबूत करने चलना है, या देवता पूजे जाते हैं उसको मजबूत करके चलना है। यदि आप इनको मजबूत करके नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। और जैसे हम लोकल भाषा में कहते हैं, गाँव में ग्राम देवता होते हैं, जैसे हमारा दादा खेड़ा बोलते हैं, गाँव में क्षेत्रपाल बोलते हैं, तो वो हमारे पूरे क्षेत्र की रक्षा करता है। इन गलत शक्तियों से कोई बाहर की कोई भी गलत शक्ति या उस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती है, तो इसी तरह हमारे घर की जो रक्षा करते हैं वो हमारे कुल के पितर हैं, कुल देवी हैं और कुल के देवता हैं। तो इनको मजबूत करके ही हमने चलना चाहिए। यदि वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ भगवती और बालाजी महाराज कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री राम, जय माता दी।